डेबिट और क्रेडिट। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं? क्या बताया था मैंने? दो कैटेगरी में डिवाइड किया था मैंने। क्या फर्स्ट कैटेगरी क्या था हमारा? इनकम और इनकम के साथ किसको रखा था हमने? इनकम और लायबिलिटी को एक साथ रखा था हमने। और दूसरी कैटेगरी में क्या रखा था? असेट्स प्लस लॉस बोल दीजिए या एक्सपेंस बोल दीजिए। इन दोनों कैटेगरी को अलग किया था हमने, ठीक है। अब इनकम और लायबिलिटी के लिए क्या रूल्स था डेबिट क्रेडिट का? जब ये बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, जब घटेगा तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसी तरह असेट्स में उल्टा हो जाता है, इसका विपरीत असेट्स और लॉसेज के लिए। जब बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे इसको? हाँ, तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे ना, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। बस इतना सा रूल्स था। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। इनकम में क्या होता है हमारा? ये जब गिरेगा, जब गिरेगा तो डेबिट करेंगे। वो गिरेगा, क्रेडिट गिरेगा तो डेबिट बढ़ेगा। वही तो क्या है, क्रेडिट गिरेगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं। असेट्स में होगा ना, असेट्स में होगा क्रेडिट जो गिरेगा। ये असेट्स और लॉसेस दोनों के लिए रूल्स है। असेट्स और लॉसेस दोनों के लिए रूल्स है। दोनों में हम जैसे वो गिर सकता है जिसमें डेबिट ला सकते हैं, वो गिर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इनकम। बताइए इनकम क्या हो सकता है हमारा? जैसे में इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग बैंक में पैसा पड़ा रहता है, कहीं पैसा पड़ा रहता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव जो होता है हमें, इंटरेस्ट में रिसीव होता है तो उसका क्या करेंगे? इंटरेस्ट में रिसीव हुआ तो उस केस में क्या 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 बढ़ेगा हमारे, या क्या घटेगा? दो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, दो इफेक्ट आता है, दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ कहाँ पड़ेगा पहले ही बताइए। इंटरेस्ट में रिसीव होगा तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? बताइए कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो हमारा इनकम हो जाएगा, ये इंटरेस्ट इनकम होगा, इंटरेस्ट इनकम होगा। सेकेंड हमारा कौन सा चीज बढ़ेगा या घटेगा? बैंक आपको कैश में देता है, क्या बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। दो अकाउंट इफेक्ट होगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो क्या होगा? बैंक इंटरेस्ट हमें देगा तो क्या घटेगा कि बढ़ेगा? पहले 100 रुपए का बैंक बैलेंस इंटरेस्ट देगा तो बढ़ेगा घटेगा? इसमें कोई डाउट है? क्या होगा? तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? अरे बैंक में 1 लाख रुपए है, वो 1,000 रुपए इंटरेस्ट दिया है, तो क्या होगा? 1 लाख 1 रुपया होगा कि 99,000 रुपया हो जाएगा मेरा? है तो बढ़ा कि घटा? सिंपल सा। ये हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा क्या है? इनकम। ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये क्या होगा? ये बढ़ेगा कि घटेगा? इनकम हमारा बढ़ा कि घटा? इनकम हमारा, इंटरेस्ट हमें कोई दे रहा है तो इनकम हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? क्या होगा बताइए? इनकम तो बढ़ेगा ना हमारा, ठीक है। दोनों चीजें बढ़ रहा है। अब देखिए इनकम हमारा ये क्या है? ये इनकम है, जो तो सिंपल दिख रहा है आप लोगों को। इंटरेस्ट इनकम है तो इनकम। और बैंक अकाउंट क्या है हमारा? ये इनकम है क्या? बैंक अकाउंट इनकम है क्या? लायबिलिटी है क्या? बैंक अकाउंट में पैसा लायबिलिटी है हमारे लिए। मेरी जेब में पैसा है 10 रुपया, लायबिलिटी है मेरे लिए? असेट्स है ना। हाँ तो वो असेट्स है। लॉसेज है क्या? बैंक में पैसा पड़ा है, लॉस है मेरे लिए, तो क्या है? असेट्स है। ये बैंक अकाउंट क्या है? असेट्स है। इनकम ये क्या है? ये तो इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो इनकम है। तो अब रूल्स कौन सा लगेगा इस पे? इनकम वाला रूल लगाइए। इनकम बढ़ रहा है तो क्या करेंगे इसको? इनकम बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे? ओ सॉरी, इनकम ये बढ़ रहा है, इनकम यहाँ है ना। इनकम बढ़ रहा है तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट करेंगे। और बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे? बैंक अकाउंट असेट्स है, असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं?
एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपने क्या बोला? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो एक चीज डेबिट हो गया, एक चीज क्रेडिट हो गया, यही हमारा रूल्स था। तराजू के दो पल्ले की तरह होता है, दो साइड की तरह होता है कि एक साइड बढ़ेगा तो एक साइड घटेगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, जितना अमाउंट डेबिट में जाएगा उतना अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, 50 रुपए अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो 50 रुपए से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो उससे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये किसका हो गया एग्जांपल? इनकम और असेट्स का। दूसरा हम लोग इंटरेस्ट पे भी करते हैं। इंटरेस्ट पेड क्या है? ठीक है, इंटरेस्ट पे भी करते हैं ना। बैंक से हमने लोन लिया है तो लोन लिया है तो बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है? इसमें कौन कौन सा अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा पहले ही बताइए। दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करिए, कौन कौन सा अकाउंट लिया है। जो डेबिट क्रेडिट करेंगे वहां पे किसको किसको करेंगे? नहीं, पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। दो अकाउंट बताइए, कौन कौन सा अकाउंट आपका इफेक्ट होने वाला है आपसे? बैंक और लायबिलिटी होगा, अकाउंट का नाम बताइए। बैंक और इंटरेस्ट होगा। एक तो बैंक बता रहे हैं आप, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा यहाँ से बैंक से इंटरेस्ट पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बैंक में 1 लाख रुपए था, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, बैंक से ब्याज लिया हुआ था, हमने 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, क्या घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बैंक अकाउंट। और हमारा दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो हमारे लिए क्या होता है? इनकम होता है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस हो गया। ये बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या होता है? बैंक अकाउंट क्या है? इनकम है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, लॉसेज है? बैंक अकाउंट असेट्स है ना हमारे लिए, संपत्ति पूंजी है ना। इनकम कमाना पड़ता है और पूंजी हमने कमा लिया है, तो बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या है? असेट्स है। देखिए, ये घटा और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा? इंटरेस्ट पिछले महीने मैंने 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया था, इस महीने और 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट अब एक्सपेंस कितना? 0 हो जाएगा। मेरा एक्सपेंस की बढ़ जाएगा और 20,000 रुपए हो जाएगा। पिछले महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपए, इस महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपए बढ़ेगा ना। आप लोग कैसे बोल रहे हैं घटेगा? ये बढ़ेगा। ठीक है, अब बताइए असेट्स जब हमारा गिरेगा तो हम क्या करेंगे? असेट्स हमारे यहाँ पे है तो असेट्स हमारा गिरेगा तो क्या करेंगे? असेट्स गिरेगा तो क्या करेंगे उसको? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। असेट्स गिर रहा है, नीचे जा रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। एक्सपेंस कहाँ पे आपका? ये इनकम, लायबिलिटी, असेट्स, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव हमारा बढ़ रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्या कर देंगे? क्या करेंगे बताइए, जोर से बोला करिए आप लोग। ठीक है, कोई डाउट? तो असेट्स हमारे क्या हो? गिर रहा है तो क्रेडिट कर दिया, और इनकम बढ़ रहा है तो हमारा क्या कर दिया? और एक्सपेंस हमारा गिर रहा है तो उसको क्या कर दिया? वो सॉरी, बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया। एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। हमारा रूल्स फॉलो किया है इसमें, एक बढ़ रहा है, एक गिर रहा है। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रेंट का। रेंट पेड। सर मैं प्रोसेस है तो सर क्या बोलते थे कि मतलब जैसे कैश रिसीवेबल होता है ना, हाँ, तो उसमें डेबिट जाएगा, मतलब जो पे कर रहा है उसमें क्रेडिट जाएगा। वही तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो सर ऐसा ही बोलते थे। जैसे अगर हम रिसीव कर रहे हैं, हाँ, अगर मैं उनको पैसा दे दूं, मतलब ये वाला इंटरेस्ट आपको मिला है किस ये तो बैंक से रिलेटेड हुआ ना सर। अरे बैंक जो कैश कर दिया हमने, कैश किसी से रिसीव लिया है हमने। आपको 1 लाख रुपए कैश दिया था, मैंने बोला बैंक में पैसा नहीं लेंगे, कैश लेंगे। तो यहाँ पे बैंक जो कैश आप दे रहे हैं मुझे, आप मुझे कैश दे रहे हैं। बैंक जो कैश कर दीजिए। कैश भी तो असेट्स है ना। 10 रुपए जेब में पड़ा है तो वो भी असेट्स है ना। क्या क्या बैकग्राउंड था आपका? अकाउंट्स पढ़ा है आपने? ये हाल है, अकाउंट्स पढ़ के बताइए। अब बताइए, रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक, आपका बारी आता है। रेंट हम लोग कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है, मगर हमारे बोलते हैं टैक्स बहुत देर लग जाता है, कैश में दीजिए रेंट। अब रेंट हम लोग कैश पे करेंगे, तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट हमारा वो होगा बताइए?
कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। कल हम लोग बताए थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिस्ट बनाए थे कौन कौन सा एक्सपेंसेस होता है। तो रेंट भी हमारा एक एक्सपेंस था। तो रेंट हम लोग पे करेंगे, एक तो रेंट अकाउंट रेंट एक्सपेंस आएगा आपका, और एक हमारा क्या आएगा कैश जाएगा। दो इफेक्ट पड़ेंगे। अब रेंट एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सपेंस तो बढ़ेगा ना, हमेशा एक्सपेंस बढ़ता है, घटता कब है? एक्सपेंस जब हमारा इनकर्ड होता है तो एक्सपेंस बढ़ेगा ना। पिछले महीने का रेंट 25,000, इस महीने का रेंट 25,000, टोटल कितना हो जाएगा? 50 जीरो क्या? मकान मालिक को कितना देना है? 50 देना है। यानी पिछले महीने दे दिया होगा तो नहीं देंगे इस महीने, और अगर नहीं दिया होगा तो इस महीने देना पड़ेगा। तो अब इसका क्या होगा? ये रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा क्या बढ़ रहा है? कैश हमारा बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? ये घट जाएगा हमारा। अब इसको ये रेंट एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे? एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस यहाँ ये हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। और ये हमारा कैश है, कैश हमारा घट रहा है, कैश हमारा क्या है? असेट्स है, असेट्स हमारा घट रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। एक डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया। समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? एक चौथा एंट्री देखते हैं हम लोग। अब हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन रेंट पेड नहीं कर रहे, रेंट इनकर्ड हो चुका है हमारा, रेंट एक्सपेंसिव बुक करना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आज एक महीना पूरा हो गया, अभी मकान मालिक ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो 2 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, मैं अभी तक पैसा नहीं लिया, क्या मेरा इस महीने का एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? यानी महीना पूरा तो पैसा देना है, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद कभी ना कभी देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कैश तो मेरा नहीं घटा, रेंट एक्सपेंस तो हुआ, मैं मानता हूँ रेंट एक्सपेंस हुआ, रेंट एक्सपेंस हुआ। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? दूसरा अकाउंट कौन सा इनकर्ड हमारा क्रिएट हो गया? सोचिए मेरे लिए क्या हो गया? अब क्या हो गया? मकान मालिक ने अभी ये रेंट नहीं मांगा है, अब मेरे लिए क्या हो गया? सिरदर्दी बढ़ गया, बढ़ गया ना, उसको देना है। अब क्या हुआ? सिरदर्द सुन के क्या याद आता है? लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग? मकान मालिक के नाम से एक अकाउंट ओपन कर देंगे, लैंडलॉर्ड के नाम से, उसके नाम से एक लेजर क्रिएट कर देंगे, उसको हम लोग क्या बना देंगे? लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी बना देंगे। समझ में आए? अब रेंट हमारा क्या? रेंट एक्सपेंस हमारा क्या बढ़ेगा? लायबिलिटी हमारा जो लैंडलॉर्ड का लायबिलिटी हम बना रहे हैं, लायबिलिटी इस ये क्या बढ़ेगा हमारी लायबिलिटी की घटेगा? बढ़ेगा। अब इसमें देखिए रूल्स हमारे, इसको क्या करेंगे? रेंट एक्सपेंस जब भी एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, मतलब लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग क्या कर देंगे? एक क्रेडिट कर देंगे। रूल्स फॉलो किया आपका, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। समझ में आया? और कोई डाउट है आप लोगों को? तो ये रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो इस पे यानी महीना भर लेक्चर चलता है आपका, पढ़े आप लोग। अभी हम लोग शॉर्ट में किए हैं, इससे भी शॉर्ट हो सकता है कुछ के नहीं, इससे कुछ शॉर्ट नहीं हो सकता, ये सबसे शॉर्ट है, ये इन्वेंशन किया है। ठीक है, करिए इसको, प्रैक्टिस करिए इसको। लेजर हम लोग बनाए थे कल, आप लोग क्या कहते हैं? कैश पेमेंट कर देते हैं रेंट का। अब क्या करिए? लायबिलिटी क्रिएट करिए, ठीक है। अभी पेमेंट करना नहीं है, लायबिलिटी क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? जर्नल वॉचर में जाकर एंट्री करिए। इसका रेट फिक्स है, डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स है, इसका चार्ट देंगे हम आप लोगों को। उसमें कंप्यूटर जो होता है उस पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन है 60% और 40%। कंप्यूटर पे 40% लगेगा, कंप्यूटर पे 40% लगेगा, और अदर प्लांट एंड मशीनरी जो भी है, मोबाइल हो गया और आपका जो भी है, उस पे हम लोग 15% चार्ज करेंगे। वैसे तो मोबाइल भी कंप्यूटर में आ जाता है, लेकिन इस पे 15% हम लोग चार्ज करके चलेंगे। जिसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट रहता है उसको हम लोग कंप्यूटर मानेंगे, ठीक है। और मोबाइल भी सॉफ्टवेयर से चलता है, उसको भी 40% की चार्ज कर सकते हैं, इसमें भी चार्ज कर सकते हैं। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि कम चार्ज करना, ज्यादा चार्ज नहीं है, कम चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। और उसके बाद जो आपको फर्नीचर का बनाइएगा, फर्नीचर
इस पे 10% चार्ज करिएगा। जो बिल्डिंग बनाइएगा, बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करिएगा। है समझ में? ये तभी तो 4 ही क्लियर करिए, उसके बाद बताएंगे वो डिटेल।